एक ऐसी जगह है उदयपुर में जिथे युवाओं री जान रे लारे जो है खिलवाड़ करियो जा रही हो। हम अंदर गए, हमें कुछ भी, कोई भी रूल्स, कोई भी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं बताई। सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इफ़ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो पहली बात तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और बच्चे और बड़े सबके लिए यहाँ पे सेफ्टी का पूरा यहाँ पे इंतज़ाम है। सीधे जाने वाली थी उधर आगे, लेकिन आप साइड में गिरना भी नहीं। मैं इतनी ऊंची गई कि मुझे लग रहा था मैं उस फैन से बाहर चली जाऊंगी। मैं इतनी हाइट पे चली गई थी तो अपने आप मेरी बॉडी पूरी लूज हो गई। बट आप कल बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, आपसे वो साइन कराएं और वो आपके वो बेल्ट लगाना भूल जाएं तो वो तो उनका ग्रॉस नेग्लिजेंस। इसका मतलब ये थोड़ी आप 300 फीट ऊपर से कूद के मर गए तो बोलेंगे साइन कराया था। वो इतने जल्दी में थे कि नहीं हम उनको लेके चले जाएंगे, वो चल पा रहे तो उनको गाड़ी में वहाँ तक लेके चले जाएंगे। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उन स्टाफ को कुछ भी नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं आता और वो बस कूद गए। डर के आ रहे हैं, पर यहाँ आने के बाद वो लोग इतने संतुष्ट होकर जा रहे हैं। फीडबैक्स हमको ये भी मिल रहे हैं कि हम यहाँ नहीं आते, और रील देख के हम नहीं आते तो हमको पछतावा होता है कि हम इतनी अच्छी जगह फैमिली के साथ जो इन्जॉयमेंट के लिए आपने बनाई है वो मिस कर देते। 2 जने हैं हमारे जो प्रॉपर ट्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर ट्रेन ले रखी है। मैं लोग उदयपुर री एक ऐसी वायरल जगह पर खड़ा हाँ जीरी रील जो है आप लोगों तक पहुंच जरूर बेगिया होगा। और इसके अलावा कई सारा न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने बताया गया होगा कि एक ऐसी जगह है उदयपुर में जिथे युवाओं री जान रे लारे जो है खिलवाड़ करियो जा रही है। तो सच्चाई कही है, ग्राउंड रियलिटी कही है, वे जानवारे बातें जो जलको मेवाड़ की टीम है अटे पहुंची है। नमस्कार, राम राम, खमागणी, मुँह किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। एक रील वायरल है जिरे महीने एक युवती है शिवानी नामनी जनारे हाथ में जो है लागी है, उरी वजह वनारे सर्जरी भी करी गई है। जो एक्सीडेंट है, जो व्यू है वो ट्रैम्पोलिन पार्क में व्यू है। ये ट्रैम्पोलिन पार्क नयो नयो खुलियो है। काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप भी ट्रैम्पोलिन पार्क रे बारे में, स्काई विलेज जो नाम है उसके बारे में देखियो भी बेगा। कई लोग यो भी कह रहा है कि ये जो रील बनाई गई है या नेगेटिव पब्लिसिटी करवा रहे बातें बनाई गई है। खैर सच्चाई कही है, वाकई कई इस जगह पर अतरो खतरो है या की तरह प्रिकॉशंस ये लोग ले रखा है या अठे आवा वाला लोगों ने वाकई डरवारी जरूरत है या ये पूरा इंसिडेंट ने ले अठेरा जो ओनर है मिस्टर जय वे कई बनारो कई वर्जन है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। हाँ, जय जी माने लारे मौजूद है जो ट्रैम्पोलिन पार्क का ओनर है। आपसे हम जानना चाहेंगे, एक इंस्टाग्राम रील काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें देख रहे हैं कि एक लड़की है जिनके हाथ पर लगी है और उनकी सर्जरी हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो जगह है ये काफ़ी खतरे से भरी है और यहाँ आना लोगों के लिए बहुत मुश्किल और बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और कई न्यूज़ेज इस तरह की भी है कि यहाँ आने वाले लोगों को जान का खतरा है। तो ऐसे में आपकी कितनी गैर जिम्मेदारी रही है? मैम, यहाँ आने वाले बच्चों को, बच्चे और बड़े सबके लिए यहाँ पे सेफ्टी का पूरा यहाँ पे इंतज़ाम है। बाकी उस रील की बात है, उस रील की बात मैं नहीं करना चाहता। बाकी आप लोगों को मैं यहाँ का सिस्टम बताता हूँ, क्या सिस्टम रहता है, कैसे रहता है। आइए। ठीक है। यहाँ पे कोई भी पहले आएगा तो उसका सबसे पहले यहाँ पे कंसर्न फॉर्म साइन किया जाता है। कंसर्न फॉर्म के बाद उनको सॉक्स दिए जाते हैं। उनको यहाँ पे ये ग्रिप सॉक्स दिए जाते हैं। ग्रिप सॉक्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ट्रैम्पोलिन पार्क में जो भी एंटर हो रहा है उनको ये ग्रिप सॉक्स पहन के देते हैं ताकि वो स्लिप ना हो। उसके बाद हमारे पास सेफ्टी मेजर्स के लिए सारी यहाँ पे हर एक जगह हमने होर्डिंग्स लगा रखे हैं कि आपको क्या क्या राइट्स ध्यान रखने हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास सेफ्टी के लिए सारी फर्स्ट एड किट्स है। हमारे पास प्रॉपर टाइप्स है सब हॉस्पिटल्स के साथ कि कौन से हॉस्पिटल में हमको ले जाना है। ऑन कॉल एम्बुलेंस भी अलाउड है। सब चीज़ें हमारे पास सेफ्टी के लिए पूरी प्रिकॉशंस है। बाकी मैं आपको जी, जैसे प्रिकॉशंस की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की भी बात सुनने में आई है कि जब उनको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप लोगों की तरफ से उन्हें कहा गया था हॉस्पिटल ले जाने को, पर उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ पे जो पास में हॉस्पिटल है उसमें जाएंगे। हमने कहा हमारे पास है ऑन कॉल डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको बुला सकते हैं। बट वो इतनी जल्दी पे थे, उनको हमने बोला भी था कि आप रुक जाइए, अरेंज करते थे कार यहाँ पे लेके आ जाइए। वो इतने जल्दी में थे कि नहीं हम उनको लेके चले जाएंगे, वो चल पा रहे तो उनको गाड़ी में वहाँ तक लेके चले जाएंगे। बाकी हमारे पास वो गेट है, वहाँ पे डायरेक्ट कार ऑन द स्पॉट यहाँ पे लग जाती है। इतना बड़ा गेट है कि कार अंदर चाहे तो अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब ये जो रील है, ये जिस रील के बारे में आप कह रहे हैं कि आपने नहीं देखी लेकिन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, इसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल अभी तक आपको देखने को मिला है? लोग आ रहे हैं तो नेगेटिव व्यूज़ लेकर आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं, पर यहाँ आने के बाद वो लोग इतने संतुष्ट होकर जा रहे हैं। फीडबैक्स हमको ये भी मिल रहे हैं कि हम यहाँ नहीं आते, और रील देख के हम नहीं आते तो हमको पछतावा होता है कि हम इतनी अच्छी जगह फैमिली के साथ जो इन्जॉयमेंट के लिए आपने बनाई है वो मिस कर देते। जी, अभी जिस पर्टिकुलर गेम से उनको चोट लगी है
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है या आपने हटा दिया है? वो गेम हमने अभी बंद कर रखा है। वो गेम का प्लेसमेंट है उसके आगे जो बलून है जिसमें वो गिरे हैं, वो बलून अभी भी यहीं है। उसके अंदर आके लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हमको लोग बोल रहे हैं कि हमको चालू करो, बट हमने बोला है कि अभी वो बलून नहीं रहेगा। उसके आगे का जो येलो कलर का पिट है जिसके अंदर आदमी आते हैं वो हमारा अभी भी ऑन है। उसके अंदर अभी आपको विजुअल चाहिए तो उसके विजुअल्स भी हम आपको बता सकते हैं। जी, अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस रील को देखकर हो सकता है कि डर महसूस करें, जो पेरेंट्स हैं वो डर महसूस करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरी सबसे यही है कि आप फैमिली के साथ आइए, आप यहाँ पे आके सेफ्टी मेजर्स चेक करिए। सेफ्टी मेजर्स चेक करने के बाद आपको अगर लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ है तो आप यहाँ पे एंट्री करिए। बाकी हमारा किसी को साथ कोई फोर्सफुल नहीं है कि आपको यहाँ पे आए हो तो आपको करना ही है। हमारा किसी के साथ भी कोई फोर्सफुल नहीं रहेगा। जी, उनका जो एक्सीडेंट हुआ है, उनके हाथ पर जो लगी है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ का स्टाफ था वो बड़ा अनट्रेन्ड था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर स्टाफ जो है हमारा ट्रेंड है। जो 2 जने हैं हमारे जो प्रॉपर ट्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर ट्रेन ले रखी है कि उस इंसिडेंट्स में जहाँ पे टेम्पोलिन है उसमें कैसे जंप करना है, क्या करना है, सब उनको आता है। प्रॉपर हर एक एक्टिविटी वो करके दिखा सकते हैं। जी, तो ट्रेनिंग और इनकी तो कोई कोई नेग्लिजेंस कोई नहीं कोई है। नेग्लिजेंस नहीं है। तो इसमें आप मानते हैं कि आप ये एक एक्सीडेंट है और आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं थी जितनी वो बता रहे हैं? यस, ऐसा आप ये कह रहे हैं। फिलहाल अनारी तरफ वो जो वर्जन हो और अनारी तरफ वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, खैर मैं भी ये जगह मौजूद हूँ तो मैं आप लोगों ने बता सकूँ जो कंसेंट फॉर्म है वो साइन कराया जावे है और उन्हें महीने ये तरह की चीज़ें हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट वे है तो वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है और खुद ही जिम्मेदारी है। खैर एक्सीडेंट ट्रैम्पोलिन पार्क की बात नहीं करा, कटे भी वे सके है, सड़क पे आप चालू हो तो भी एक्सीडेंट वे सके है, लेकिन उन्हें बावजूद अनारी जो जिम्मेदारी की बात ये कर रहा है तो उन्हें महीने मैं खुद भी देखी हुई कि एक कॉन्सेंट फॉर्म जो है ये साइन करावे जिन्हें महीने इतनी की सारी चीज़ें लिखी है कि अगर कोई एक्सीडेंट वे है तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, जो आप खुद पढ़ लिख जो है साइन भी करो। उसके अलावा अठे हर जगह जो है सुरक्षा का नियम और जो की तरह जगह ने उपयोग में लेनो है वो भी साफ तौर पर लिखियो तको है। और इसके बाद जो जनारे लागी है, जनारी सर्जरी भी है, वणाऊ भी आप बात करांगा और वणाऊ भी वर्जन जानने की कोशिश करेंगे कि वे ये पूरी घटना पर कई सोचे हैं और वे इन्हें एक्सीडेंट के तौर पर क्यों नहीं देख रहा है। इन पार्क के रिलेटेड जो रील फिलहाल आप वायरल देख रहे हो उरे महीने जी महिला ने लागी है, जी युवती ने लागी है, वे फिलहाल अपने लाए मौजूद है। हमारा नाम शिवानी है और अनाऊ आप बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो इंसिडेंट हो वठे कई व्यू जिस तरह नेग्लिजेंस जो बता रहा है वो कई हो डिटेल में और उरे बाद जो ये हॉस्पिटल गया और जो ओनर्स रो कहना है कि वे अना ने जो है हॉस्पिटल ले जाने में तैयार है और ये जो है डिनाई कर दियो। सारी कई घटना की जानकारी ऑन ग्राउंड कई ही वे आप फिलहाल जानेंगे। क्या सिचुएशन रही वहाँ पर, किस तरह से हुआ, एक एक चीज़ आप हमें डिटेल में बताएं। जिस तरह से आप रील में भी बता रहे हैं कि नेग्लिजेंस उनकी रही है, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, जो भी उस दिन इंसिडेंट हुआ उसे आप हमें डिटेल में बताएं। मैंने उनकी रील देखी थी, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही थी, तो मैंने अपनी पूरी टीम के साथ डिसाइड किया कि उन सबको वहाँ ले जाते हैं क्योंकि मेरी ऐप लॉन्च हुई थी इनफ्लुश, तो मैंने कहा पूरी टीम को वहाँ ट्रीट देते हैं। तो हम वहाँ सब गए, हम 2 कार्स में गए थे वहाँ पे। हम वहाँ गए, हमने फटाफट से पेमेंट करा एंड उसके बाद जल्दी हमें आधा घंटा ही मिला था क्योंकि हमारा जो टाइम स्लॉट था उसमें आधा घंटा ही बच रहा था, 9 बजे वो बंद हो रहा था। तो उन्होंने बोला था आधा घंटा है, आप चलो। तो हम अंदर गए, हमें कुछ भी, कोई भी रूल्स, कोई भी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं बताई, हम डायरेक्ट अंदर गए। मैं एक बार वॉशरूम जाके आई थी जितने में मेरा फ्रेंड और इससे पहले एक इंसान थे जो वही राइड फर्स्ट हम सब ट्राई कर रहे थे। तो एक जना गया था, वो तो बाउंस ही नहीं हुआ था, वो वहीं अटक गया था। फिर मेरे फ्रेंड गए थे, वो भी बाउंस नहीं हुआ, वहीं इतना सा बाउंस होके वहीं खड़े हो गए थे। 3rd नंबर पे मैं गई थी। जैसे ही मैं गई तो वहाँ का जो स्टाफ मेंबर थे वो चेंज हो गए। पहले कोई और कर रहा था, कोई और करने लगा, वो मेरी वेट से डबल साइज़ के थे और वो दोनों जने पीछे से उस बलून पे कूदने चाहिए थे। मैं आगे होती और मैं पिट में सेंटर में जाके गिरनी चाहिए थी। तो उन दोनों में से एक आदमी पहले कूद गया जो बहुत हैवी वेट का था, उन दोनों का वेट भी समान नहीं था, उन दोनों को कूदना भी साथ में चाहिए था, दोनों साथ में भी नहीं कूदे और वो इतने भारी थे मेरे से कि मुझे उन्होंने बोला था कि सर के पीछे से हाथ रखना, वो आप अगर वीडियो में देखोगे मैंने रख भी रखा है, बट मैं सीधे जाने वाली थी उधर आगे,
लेकिन आप साइड में गिरे। साइड में गिरना भी नहीं, मैं इतनी ऊंची गई कि मुझे लग रहा था मैं उस फैन से बाहर चली जाऊंगी, मैं इतनी हाइट पे चली गई थी। तो अपने आप मेरी बॉडी पूरी लूज हो गई और थैंक गॉड मैंने मेरा हाथ निकाल लिया, नहीं तो मेरी गर्दन टकराती उस बॉर्डर से। और उस बॉर्डर से जैसे ही मैं हाथ टकराया, मैं उसी टाइम फ्लोर पे गिरी। अब फ्लोर पे भी गिरी ना तो उस पे भी मेरे को लगी, क्योंकि वो दैट जो बॉर्डर वो भी बहुत हार्ड था। वो स्पंज है बट दैट इज़ हार्ड, वो प्लास्टिक जो भी था उस पे बॉल्स और स्पंज भी इनफ नहीं थे। तो मैं जैसे ही गिरी वहाँ सब लोग दौड़ के एकदम आ गए। तो जैसे ही उधर आए तो मैं अंदर धंसने लगी और मेरे मुंह पे बॉल्स आने लगी, मेरे को सांस आनी बंद हो गई उधर। तो मैं चिल्लाने लगी, उतने में मेरे फ्रेंड्स सब कूद के एकदम अंदर आए, उनको बोला कि बाहर निकलो और मुझे उस पिट में से ऐसे निकाला। इन्हें तुरंत पूछा कोई मेडिकल फैसिलिटी है, कुछ है आप कुछ, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था। एक ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं है। एक जना दौड़ के बाहर से कहीं से वॉलिनी स्प्रे लेकर आया, वो भी उनने उस पिट में ही घुमा दिया, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर उस पिट से बहुत मुश्किल से हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि व्हील चेयर, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, वो हाथ बिल्कुल बाहर लंबा हो गया था वो हाथ, तो वहाँ कोई व्हील चेयर नहीं थी। वो मुझे बोल रहे अरे कुछ नहीं हुआ, आपके बस प्रेशर से लगा है ना, इसलिए वो अभी आपको दर्द फील हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ये तो मामूली सी चोट है, आप तो एक पेन किलर ले लो, हो जाएगा हो जाएगा। बट मेरे फ्रेंड्स और इन सब ने बोल दिया नहीं अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल ही जाएंगे। वो मुझे बोल रहे थे आप बैठिए ठीक हो जाएगा ये तो। उन लोगों का ये भी कहना है कि वो उनका जो भी टाई अप है हॉस्पिटल से, वो वहाँ आपको लेकर जा रहे थे। नहीं, उनने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई हॉस्पिटल की बात नहीं हुई, कोई उनने मुझे ये बोला था कि मामूली सी चोट है, आप बैठिए, आप ये है ना एक पेन किलर ले लीजिए ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ आपके, बस बहुत नहीं कोई हॉस्पिटल की बात नहीं। उन्होंने बोला आपके बहुत प्रेशर से लगी है, इसलिए आपको हाथ में फील नहीं हो रहा है और ये हो रहा है, आप ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मामूली से है। तब मेरे फ्रेंड ने बोला, मैं उस टाइम भी बोली थी मेरा हाथ टूट चुका है, वो जिस साइज में है उससे नीचे आ चुका है, एंड वो हवा से भी हिल रहा था, वो इतना पेनफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंस्टेंटली मैं सबको बोल रही थी कि मेरा हाथ का है, कोई मेरा हाथ ढूंढो, मुझे मेरा हाथ मिल ही नहीं रहा था, बल्कि वो हाथ मेरे फ्रेंड ने पकड़ रखा था। फिर उनके वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट था, जिसके लिए हमने बोला था कि उनका क्या बहुत वॉकिंग एरिया था, तो हमारी कार अंदर तक नहीं आ सकती थी और स्टेयर्स थी, तो उनने बोला इस गेट पे तो हमारे फ्रेंड्स दौड़ के जाके कार लेकर आए। तो वो गेट 15 मिनट से कोई खोल ही नहीं रहा है, उन्हें की नहीं मिल रही है, कोई चाबी नहीं मिल रही उन्हें, इमरजेंसी के केस में कुछ भी नहीं हो रहा। हम 15 मिनट में वहाँ खड़ी रही, एंड में मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं दर्द अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने कहा आई विल वॉक। तो मैं यहाँ से चलते हुए पूरी कार वापस आ गई। फिर कार में बैठे, नियरेस्ट जेके हॉस्पिटल ही था, तो वहाँ हम गए। इमरजेंसी में जाते ही मेरे एक्सरे हुए, और जैसे ही उनने बोला कि इनको बोला कि क्या हुआ, जैसे ही मैंने वर्ड बोला ट्रैम्पोलिन पार्क, उनने बोला ऑलरेडी 4 केस आ चुके हैं। और ये हमें नाइट डॉक्टर्स ने भी बोला। उसके बाद जिन डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करी उनने भी मुझे बोला कि मैं ऑलरेडी 4 जनों को देख चुका हूँ वहाँ के, और आपको कुछ करना चाहिए, उन्होंने भी हमें बोला। उन लोगों का अभी फ़िलहाल ये कहना है कि ये एक एक्सीडेंट है और उन्होंने कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाया था। कंसेंट फॉर्म तब वैलिड है जब मेरी कोई गलती हो, या मैं उस पिट में गिरी नॉर्मली और उनकी कोई गलती नहीं हो, उनकी गाइडलाइंस और किसी की भी गलती नहीं हो, उनकी जो ग्रॉस नेग्लिजेंस में नहीं हो, तो दैट कंसेंट फॉर्म इज़ वैलिड। बट अगर आप एक जना कूद रहा है, एक जना लेट कूद रहा है, मैं पिट के बाहर जा रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट उस लोहे की फेंस पे अगर टकरा जाती, तो इफ़ मेरी हाथ आगे नहीं होता, मेरी नेक होती, तो ये चीज़ उससे भी बड़ी होती। एक और लोगों का ये भी कहना है, आपकी रील्स में भी मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जिसमें लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि इनको लग गई है, तो उसके बाद ये इनका ऐप जो नया लॉन्च हुआ है उसको लेकर सिंपैथी लेकर इस ऐप को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐप तो ऑलरेडी वायरल ही है, उसको मुझे इसके लिए सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट द रीज़न वाई वी वर देयर, हम रीज़न क्या था हम वहाँ आए थे, तो वही रीज़न था। इसलिए मेरी पूरी कंपनी की, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ, मेरी पूरी कंपनी वहाँ थी, तो दिस वाज द रीज़न। और वही मैंने हमेशा बताया कि मेरी एक ऐप लॉन्च हुई, उसकी खुशी के लिए हम गए, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने हमेशा यही बोला। और फिर जब मेरा ये हुआ तब उनने बताया सर्जरी होगी, तो आई वाज थिंकिंग हार्ट टूटा है, कितनी बड़ी सर्जरी होगी। पहले एक्सरे में सिर्फ एक जगह से हड्डी टूटी हुई, बट जब सर्जरी स्टार्ट हुई तब पता चला कि मेरी हड्डी 4 हिस्सों में टूटी है ना। तो मेरी प्लेट्स तुरंत बड़ी वाली डली, उसमें स्क्रूज डले, एंड मुझे ये प्लेट्स वापस निकलवानी भी पड़ेंगी 4-5 साल 5-6 साल बाद, जो उन्होंने बोला है।
इफ बोन अभी स्ट्रॉन्ग कितना लंबा प्रोसेस है ये जो ये 2 या 3 महीने में स्वेलिंग जाएगी, स्टिचेस खुद अपने आप डिज़ोल्व होने वाले हैं, उसके बाद 3-4 महीने की फिजियोथेरेपी भी चलेगी। और ये तो लॉन्ग, मैं कभी वेट हैवी नहीं उठा सकती क्योंकि ऑब्वियसली अंदर बहुत प्लेट्स बड़ा है, loss है मेरे को कहीं ट्रैवल करना हो तो मुझे स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली मेटल है अंदर, स्कैनर में आऊँगी, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं। बिल्कुल। अभी आपने पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी है और इसके बाद आप लोगों की क्या मांग है, फिलहाल आप क्या चाहते हैं? मैं बस अवेयरनेस चाहती थी इस चीज़ की। वहाँ हमें डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली थी कि आपको जो मार्केटिंग करते हैं उनको तो आप जब अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो आप उन चीज़ों के लिए भी बताएं जो हार्म हो रही है। और मैंने कई लोगों से सुना जिनने बोला कि हम जाने वाले थे, तो आई एम वेरी थैंकफुल अगर वो लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ अगर वो, मतलब मैं इतनी वरीड हो जाती हूँ कि मेरे टीम मेंबर मेरे से पहले जाते और उनके कुछ हो जाता तो हमारी कंपनी सबको कितना लॉस होता, कितना लॉस होता। आज मेरे को हुआ बट मेरी कंपनी जैसे भी संभाल रही है उस चीज़ को, तो मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाती अगर मेरे उन फ्रेंड्स में से किसी को अगर ये लगती तो। बिल्कुल। अभी फ़िलहाल आपने क्योंकि केस फाइल कर दिया है और उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो चल रही हैं, अभी आप लोग ट्रैम्पोलिन पार्क से या फिर ट्रैम्पोलिन पार्क के जो ओनर्स हैं उनसे क्या मांग रखते आई हैं? थिंक उनको सारे मेजर्स और वो वो राइड ही हटा दी। हाँ वो राइड एक्चुअली जिस दिन हुआ उस, सब सही था। हाँ वो राइड ही क्लोज्ड है जिस दिन मेरा वही हुआ। आज हमने देखा है तो अगर वो राइड सही थी तो उसको क्लोज करने की नीड ही नहीं थी, हाँ। है ना। और आप उनके खुद के पेज के वीडियोस देखोगे ना, मेरे वीडियो में 2 जने कूद रहे हैं, उनके पेज पे और रील्स डली हुई देखना जिसमें एक कूद रहा है। तो आप फिजिक्स कुछ मेजर्स होते हैं ना कि कुछ लॉजिक्स होते होंगे कि इतना कूदेगा तो इंसान इतना जाएगा, पिट की साइज इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम, कोई भी क्राइटेरिया उनने फॉलो नहीं कर रखा है। मेरे को सॉक्स नहीं दिए, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं स्टिकी सॉक्स। हाँ स्टिकी सॉक्स जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आप थोड़े चिपकते हो आप इतना इजीली बाउंस नहीं होगे, तो वो नहीं दिए उनने मुझे। आप मेरे वीडियो में देख लो, उनके पेज पे भी कई वीडियोस डले हैं जिनमें नहीं पहन रखे हैं लोगों ने। और वो बोल रहे गाइडलाइंस बताए, उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं बताई। अगर वो मुझे एक छोटा सा कहीं A4 साइज का बोर्ड चिपकाओ बोलेंगे, अब वीडियो में मैंने देखा कि वो तो नहीं है ना, वो तो हम जा रहे हैं, आपका काम है कि आप हमें बताओ। मतलब गाइडलाइंस की बात नहीं, वहाँ का स्टाफ दोनों अलग वेट के लोग, अलग हाइट से और अलग टाइम पे कूद रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उन स्टाफ को कुछ भी नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं आता और वो बस कूद गए। और उस वजह से मेरा डायरेक्शन इतना, और मैं इतनी हाइट पे चली गई थी कि बॉडी को उस तरीके से मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं था। आप अगर छत से गिर रहे हो तो आप उस तरीके से थोड़ी गिरोगे जैसे कि आपने नहीं वो तो अच्छा हुआ हाथ आगे आ गया, नहीं तो मेरी गर्दन टकराती। आप उस वीडियो में भी देखना, मेरा हाथ आने की वजह से मेरी गर्दन बच गई। वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था। के साथ ही संकल्प भी वहाँ पर थे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप भी कुछ अपने जो पॉइंट्स हैं उस दिन के जो इंसिडेंट्स हैं, और आपको क्या लगता है कि वाकई ये उनकी नेग्लिजेंस है या ये एक एक्सीडेंट है? तो बेसिकली सबसे मेरा पहला मेन फैक्टर तो ये है कि अगर सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो जगह थी, वो जो एक्टिविटी थी वो उस हिसाब से बनाई हुई थी, तो अब क्यों हटा दी? मतलब उन्होंने इंस्टेंटली ये एक्सीडेंट होने के बाद हटा दी। और मैंने उनके इंस्टाग्राम पे चेक किया, इससे पहले भी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। आप एक रील देखोगे जो उन्हीं के पोस्टेड है, तो फीमेल वहाँ उछल के और उस गड्ढे में चले गई है और वहाँ पे 1 पर्सन कूद रहा है, इसके केस में 2 पर्सन कूद रहे हैं। और अगर उन्होंने जो वेवर साइन कराया था, पहली बात तो कोई कॉन्ट्रैक्ट या वो नहीं होता है, दैट्स अ वेवर। वेवर में ये होता है कि हमारी गाइडलाइंस में, हमारी सेफ्टी मेजर्स में हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। बट उसमें अगर उनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो फिर कोई वो नहीं होता। जैसा आप देखते हैं कि ऑपरेशन से पहले भी वेवर साइन कराते हैं, कोई भी सीरियस ऑपरेशन होता है, तो उसमें ये होता है कि हम सब कुछ फॉलो करेंगे, हमारी गाइडलाइंस में होगा, और फिर कोई गलती हुई, ऑपरेशन बिगड़ गया तो हमारी गलती नहीं है। बट कभी डॉक्टर अल्कोहल के नशे में हुआ, या डॉक्टर से कोई सिजर या कोई कील या कुछ अंदर छूट गई, या कुछ ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ, तो फिर उस हॉस्पिटल पे केस हो सकता है, उनको सू कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। आपने कुछ भी साइन कराया, आपने कुछ भी किया हो, बट आपसे अगर गलती हुई है, जो कि देख ही रहे उन्होंने वो राइड ही हटा दी, तो कोई तो रीज़न होगा राइड हटाने का, वो तो ऑब्वियस बात है। उसके बाद आज भी उनके पेजेस पे ऐसी रील्स अपलोड हो रही है, इसमें लोगों ने सॉक्स नहीं पहन रखे हैं। और हम जब वहाँ गए, हमें कोई भी ब्रीफिंग नहीं हुई थी, डूज एंड डोंट्स नहीं हुए थे। इफ़ दे वांट वो उनका कैमरा बता सकते हैं। और प्लस ये सारी सिचुएशन क्रिएट इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास इसका वीडियो था। अगर वीडियो नहीं होता तो वो ये भी वो कर देते।
प्लस उन्होंने कभी भी कोई हॉस्पिटल का जिक्र नहीं किया। एज शिवानी टोल्ड, उन्होंने यही बोला था कि आप बैठ जाइए, एकदम से प्रेशर आया है इसलिए आपको लग रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक वॉलिनी का स्प्रे ज़रूर लेके आए थे वो उनसे पिट में ही कहीं रह गया था, हाँ वो पिट में ही कहीं चला गया था। प्लस वॉलिनी स्प्रे की बात नहीं थी, प्लस जो इमरजेंसी एग्जिट थी जो इन केस ऑफ फायर या कुछ भी खुल जानी चाहिए, उसको वो 10 to 15 मिनट्स तक नहीं खोल पाए। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी शॉकिंग थिंग। और अगर उनका कोई इस रिलेटेड क्लेम है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उनके यहाँ सिक्योरिटी फुटेज है, वो दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है हमको। अभी आपने जो है कंप्लेन अपनी साइड से फाइल कर दी है, आगे आप क्या चाहते हैं? क्या आप उन लोगों से चाहते हैं ट्रैम्पोलिन पार्क के जो ओनर? नहीं, एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इफ़ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, तो पहली बात तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब हमारी भी बातचीत हुई तो मेरे को मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई एम नॉट टेलिंग दिस इज़ अ फैक्ट, मेरा जितना समझ में आया मेरे को, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने ना वार्म अप कराया था, उन्होंने ना डूज एंड डोंट्स बताए थे। प्लस जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तो दे डोंट इवन नो कि शिवानी को स्पिट से बाहर कैसे निकाला जाए। वो भी बहुत पैनिक सिचुएशन में बाहर निकले। उनके पास तो खैर चाबी नहीं थी, मतलब वो तो चाबी ढूंढ रहे थे इमरजेंसी एग्जिट की, तो उनके पास तो वो भी नहीं थी। प्लस मेरा ये है कि आपने ठीक है वो राइड हटा दी, बट वेयर इज सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि वो राइड गलत थी? वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? अब तो जो होगा वो लीगली होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फर्स्ट बिहाफ पे अगर वो लोग सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस रखते तो ये आपकी तरफ से हाँ, मतलब एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, हमसे गलती हुई जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। वो हर जगह यही बोल रहे हैं हमने तो साइन कराया था। आई टोटली एग्री, उन्होंने साइन कराया था, कराना भी चाहिए और कराते भी हैं। बट आप कल बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, आपसे वो साइन कराएं और वो आपके वो बेल्ट लगाना भूल जाएं, तो वो तो उनका ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब ये थोड़ी आप 300 फीट ऊपर से कूद के मर गए तो बोलेंगे साइन कराया था, वो लगाना भूल गए, दैट्स ग्रॉस नेग्लिजेंस। तो ये बात उनको भी समझ में आनी चाहिए कि केवल एक पीस ऑफ पेपर को साइन कराने से थिंग्स डोंट वर्क आउट।